बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खैर आफियत से होंगे। मैं भी एकदम ठीक हूँ। चले तो फिर यहाँ मैंने सहरी की तैयारी स्टार्ट कर दी थी। सबसे पहले पैन में ऑयल डाला और उसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाल के थोड़ा सौते किया। फिर बेसिक मसाले डाल के और शान का चना मसाला भी था मेरे पास, तो वो भी 1 चम्मच शामिल किया और थोड़ी देर भून के फिर मैंने उसमें ग्रेवी मसाला जो बना के फ्रीज़ किया था वो थोड़ा सा ऐड किया। और फिर बॉयल चने जो मेरे पास रखे थे और थोड़े और आलू भी बॉयल करके रखे थे, उनको हाथ से तोड़ के थोड़ा सा मैश किया हाफ़। फिर वो डाल के थोड़ा भुना और ऊपर से गरम मसाला डाल के बस दम लगा के ढक्कन बंद कर दिया और चूल्हा बंद कर दिया। फिर यहाँ आते हैं पराठों की तरफ। ये जो आजकल जो वायरल पराठा है, रेसिपी जो इसकी आई हुई है इंस्टाग्राम पे, टिकटॉक पे, तो मैंने ये ट्राई किया। मैंने कहा देखिए कैसा बनता है, तो बस अच्छे से बन गया और इजी भी है इस तरह से लच्छेदार पराठा बनाना। वरना तो परते बनाने में इतना टाइम लग जाता है, जैसे परतों वाला पराठा होता है, इस तरह से इजी बन जाता है। तो इसकी रेसिपी आप देख लें कि किस तरह से बन रहा है। वीडियो में तो साफ़ नज़र आ रहा है, सही से पता चल रहा है कि किस तरह से बनाया। इजी है। रोटी बेल लें, थोड़ा सा ऑयल लगाएं, ऊपर से थोड़ा सा आटा छिड़क दें कि ताकि वो फिर वो ऑयल ज़्यादा चिपकने ना लगे हाथों पे। बस फिर रोल करके ऐसे हाफ़ थोड़ा सा करके बीच में से और रोल करते जाएं और दोनों को फिर से एक हाफ़ रोल करके बीच में से कट लगा दें और फूल की तरह खोल लें, तो अच्छे से परतों वाला पराठा बन जाएगा। अब इसको फिर जल्दी से बेल के मैंने जो है जल्दी जल्दी पराठे बना लिए कि फिर टाइम नहीं बचना था खाने के लिए, कि जितनी जल्दी से खाएंगे तो फिर कहाँ होता है इंसान के लिए कि एकदम तेज़ तेज़ खाएं। सुकून से खाने में ही मज़ा आता है। तो यहाँ देख लें, मैं बस पराठे बेल के इसके बाद फिर मैं तवे पे डाल के इनको जल्दी से बना लूँगी। और अच्छे क्रिस्पी से पराठे बन गए थे, बेहद मज़े के लग रहे थे। आलू चनों के सालन के साथ तो और भी मज़े का लग रहा था। बस फिर यही रूटीन होती है इंसान की। तो सुबह से शाम तक बस कुकिंग कुकिंग, औरत का काम तो यही होता है, खाना पकाओ और खिलाते जाओ सबको। ख़ुद भी ज़्यादा खाती हैं, जब भी तो हमारा वेट बढ़ने लगता है। तो बस फिर ये देखें पराठे मेरे बनते जा रहे हैं और कितना अच्छा कलर भी आया है और एकदम से क्रिस्पी पराठे। इसके बाद फिर जल्दी से चाय भी बना के रख दी और सहरी कर लिया हम लोगों ने। सहरी करने के बाद फिर जाके सो गए थे और फिर नेक्स्ट डे जो है बाकी ग्रॉसरी का काम था, ग्रॉसरी लेने जाना था। और इफ़्तारी तो बनानी नहीं थी क्योंकि इफ़्तार दावत पे जा रहे थे, कहीं पे इनवाइट थे, तो सोचा कि चलो फिर थोड़ी 1-2 चीज़ मैं भी बना के ले जाऊं। तो उनकी भी रेसिपी है वीडियो में, वो भी देख लीजिएगा, आसान से हैं। तो बस फिर आज का दिन इतना मसरूफ़ गुज़रा, बस थकन ही हो गई थी। घर आते आते तो समझे 11 बज गए थे। यहाँ पर मैंने जो है नई रेसिपी स्टार्ट कर दी। 6 कप मैदा लेके उसमें मैंने अजवाइन और ज़ीरा हाथ से क्रश करके डाला। 1 चम्मच जो है 1 से 1.5 चम्मच मैंने नमक डाला। फिर 2 चम्मच घी को मैंने जो है गरम कर लिया था और उसको शामिल करके अच्छा सा आटा, मैंने टाइट सा आटा गूंद के रख दिया। ये समोसों का एक नया वर्जन है, इसकी भी क्लिप मैंने टिकटॉक पे देखी थी, तो सोचा कि आज ट्राई करके देखते हैं कैसे बनती है। और अच्छे बने थे, मज़े के थे, खस्ता और करारे और थोड़े से सॉफ्ट भी मज़े के थे। बस फिर देख लें, यहाँ पे एक अच्छा टाइट सा आटा गूंद के मैंने साइड पे रख दिया था। और फिर उसके बाद जो है आलू बॉईल करके रखे थे, उनको मैश किया मैंने। तो मैश पोटैटो जो है उसमें मैंने फिर उसके बाद जो है सारे मसाले मिक्स किए। 1 चम्मच नमक था चाय का, 1 चाय का चम्मच नमक डाला। फिर 1 चाय का चम्मच लाल मिर्च पिसी हुई, 1 चाय का चम्मच ज़ीरा धनिया भुना और पिसा हुआ, आधा चाय का चम्मच गरम मसाला डाला, 1 चम्मच कुटी लाल मिर्च और 1 चम्मच जो है शान का चाट मसाला डाल के फिर अच्छी तरह से उनको मिक्स करके रख दिया। थोड़ा हरा धनिया काट के डाला, मगर जब तक अपने हाथ से हम चीज़ को ना गूंदें या मिक्स ना करें तो दिल को तसल्ली नहीं होती।
तो यहाँ फिर मैं हाथों से शुरू हो गई। स्पैचुला हटा के मैंने हाथ से अच्छी तरह से सब कुछ मिक्स करके रख दिया। फिर 2 बड़े साइज़ के पेड़े बना के रोटियाँ बेल लें ऐसे, और फिर अच्छी तरह से जब बेल लें मुनासिब सा हो जाए तो उसमें जो है आलू की एक बड़ी सी टिक्की बना के रख दें, उसको स्प्रेड कर दें। फिर दूसरा जो पेड़ा बना के रोटी बेली थी उसको ऊपर रख के मैंने फिर से उसके एयर बबल्स निकाले थोड़ा प्रेस करके हाथों से। फिर बेलन की मदद से मैंने रोटी को अच्छी तरह फैला के रख दिया और साथ में जो है लंबे लंबे स्टेप्स काटती गई। अब इनको फिर ट्विस्ट करना है, तो इजीली हो गया था, उतना मुश्किल नहीं था। बस इनको मैंने अच्छे से ट्विस्ट कर दी गई और फिर उसके बाद जो है कटिंग भी स्टार्ट कर दी। जितने हिसाब से मुझे पीसेस चाहिए थे बीच में से 2 या 3 हिस्से बना के उनको कट करते करते फिर मैंने उसके बाद इनको फ्रीज़ कर दिया था। जब फ्रीज़ हो जाएंगे अच्छे से तो उसके बाद फिर ऑयल गरम करें और निकाल के इनको फिर जल्दी से डीप फ्राई कर लें। क्रिस्पी और मज़ेदार से जो है समोसा ट्विस्ट बन जाएंगे आपके। मैंने इनको नाम दिया है समोसा में ट्विस्ट। अच्छा नाम है ना, मगर ये था कि मज़े के थे, अच्छा लगा इनको खा के। फिर तो बस फिर ये सारे काम भी होते गए। फिर मैंने जल्दी से जो है दही बड़े भी बनाए थे, ज़्यादा नहीं बनाए, थोड़े आज अलग स्टाइल से बनाया था, अलग रेसिपी थी दही बड़ों की। तो उसके लिए मैंने जो है 1.5 कप दही ले लिया, उसको अच्छी तरह से फेंट के मैंने उसमें 3 चम्मच शुगर मिला दी। ये हमारे पास शक्कर रखी है तो मैंने शक्कर डाल दिया, आपके पास जो रेगुलर चीनी होती है वाइट कलर की वो डाल दें, और ज़रूरत के हिसाब से पानी शामिल करके अच्छी तरह से फेंट के मैंने ज़ीरा शामिल किया। उसके बाद जो है थोड़ा नमक हस्बे ज़ायका, क्योंकि ज़्यादा ना हो इसलिए। फिर उसके बाद थोड़ा गार्लिक पाउडर डाला और 1 चम्मच शान का चाट मसाला मिक्स करके अच्छी तरह से फेंट लिया। और ये दही फुल्कियाँ जो मैंने हैं इनकी ये भी पकौड़ियाँ मैंने बना के ख़ुद ही घर पे फ्रीज़ करके रख दी थी। तो इनको निकालो और गर्म पानी में भिगो के रख दिया, और जब थोड़े से सॉफ़्ट हो गए तो पानी उनका अच्छी तरह से निचोड़ के मैंने दही में मिक्स करके रख दिया। यहाँ फिर हम निकल पड़े थे अपनी ग्रॉसरी शॉपिंग के लिए, क्योंकि यहाँ फिर यही होता है कि वीकली हम लोग जाते हैं, जो जो चीज़ चाहिए होती है, दूध, अंडे, मक्खन, सब्ज़ियाँ वगैरह, तो ये सब चीज़ें लेनी थी। और मौसम भी बेहद अच्छा हो रहा था, बाहर का मंज़र देखें बहुत ही अच्छा लग रहा है। एकदम से धूप निकली हुई थी, आसमान भी अच्छा खासा साफ़ था, और फिर रश भी अच्छा खासा था रोड पे, क्योंकि जिस एरिया की तरफ हम जा रहे हैं नॉर्थ ईस्ट का एरिया है ये। यहाँ पे देसी कम्युनिटी समझे बहुत ही ज़्यादा है। इंडियन हो गए, पाकिस्तानी हो गए, और भी हैं, मगर ये कि इंडियन पाकिस्तानी ज़्यादा हैं इस एरिया में। तो रोज़ तो यहाँ आना नहीं होता, कभी कभार ही आना होता है। बस फिर यहाँ पे देख लें ये सारी जो है बिल्डिंग्स वगैरह हमारे एरिया में भी हैं, मगर छोटा सा एरिया है हमारा, तो थोड़ा सुकून है यहाँ पे। शोर शराबा ये सब ज़्यादा लगता है, ट्रैफिक। और यहाँ पे जो है थोड़ा आगे जाके जे डॉट की भी एक आउटलेट है। लास्ट टाइम मुझे मेरे हस्बैंड ने दिखाई थी, इस बार भी मैंने बहुत कोशिश की, मुझे नज़र तो नहीं आया, लेकिन पता चल गया कि किस जगह पर है। बस फिर देख लें यहाँ पे कितने सारे स्टोर्स हैं, हर तरह के जो भी स्टोर होते हैं सारे, खाने पीने के सामान के, मैकेनिक के, जो भी हैं। यहाँ हम होलसेल क्लब पहुँच गए थे, तो ट्रॉली ली और अंदर पहुँच गए कि जल्दी जल्दी अपनी ग्रॉसरी शॉपिंग कर लें, ताकि उससे फारिग होके फिर अपनी इफ्तार दावत में जा सके। यहाँ ये मीट के सेक्शन में जो है हलाल मीट का सेक्शन है, तो मैंने यहाँ से चिकन उठाया बोनलेस, फिर बीफ उठाया, बीफ कीमा, वो उठा के फिर हम लोग आगे आ गए। यहाँ ऑयल जो है थोड़ा सेल पे लगा हुआ था। लास्ट टाइम जब हमने लिया तो 43 की थी प्राइस, लेकिन $40 तक मिल रहे थे। इस बार जो है $36 तक की प्राइस थी, तो फिर ऑयल जल्दी से उठा लिया, हालांकि घर पे था। Hello, फिर यहाँ how हम are आ गए you? काउंटर पे, और काउंटर पे No, सामान रखते गए। but we have PC card. Okay, thank you.
यहाँ पे बिलिंग हो रही थी और हर चीज़ की जो है देखें जिस जिस हिसाब से डॉलर बनते जा रहे हैं। तो बिल बनने के बाद जब बिल देखा तो आंखों में आंसू आ गए, मेरे नहीं, मेरे हस्बैंड की आंखों में। क्योंकि बिल जो है वीकली ग्रॉसरी उतनी खासी ऐसी तो ली भी नहीं कि बोलें कि ज़्यादा होगी, मगर फिर भी थोड़ी बहुत तो ग्रॉसरी शॉपिंग की थी। मगर जिस हिसाब से बिल बनता है तो बस वाकई में जो ना आंखों में आंसू आ जाते हैं कि महंगाई जो है, सब कहते हैं कि यहाँ हो गई वहाँ हो गई, बाकी जगहों पे अच्छा है, ऐसा नहीं है। सभी जगह पे, दुनिया के हर हिस्से में, हर जगह पे महंगाई हो गई है। तो बस देखभाल के चलना पड़ता है। जो पाकिस्तान में हम लोग अयाशियाँ करते थे कि धनिया, पुदीना, हरी मिर्चें ला के ढेर सारी रख दी, ख़राब भी हो जाए तो टेंशन नहीं। यहाँ पे तो बस ये होता है कि ध्यान रखना पड़ता है कि नहीं, अच्छे से सेव करके रखो, क्योंकि महंगी बहुत होती है। धनिया और पुदीना, हरी मिर्च तो ये इतनी ज़रूरी चीज़ें हर बार लाजमी लानी पड़ती हैं, मगर फिर एहतियात से यूज़ करना होता है। यहाँ पे हम फिर वापस चल पड़े थे कि चलते हैं फिर जहाँ हमारी इफ़्तार की दावत है। आप बाहर के मनाजिर देखें, आपको अच्छा लगेगा, क्योंकि ये चीज़ें अक्सर ही पाकिस्तान वालों के लिए नहीं होती हैं। ऐसा नहीं है कि लोगों ने देखा नहीं है, मगर हर एक का वो होता है, अपना देखने का अंदाज़ होता है कि इनको क्या चीज़ अच्छी लगती है। तो मुझे तो अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके। सही है, फिर चलें, आप देखते जाएं। यहाँ पे हम अपनी मंजिल तक पहुँच चुके थे, क्योंकि भूख भी लग रही थी, प्यास भी लग रही थी। तो बस सोचा कि जल्दी से पहुँच जाएं ताकि इफ़्तार का टाइम हो जाए तो जल्दी से इफ़्तार कर सकें। ये भी हमारे अपने एरिया में है, करीब ही है, ज़्यादा दूर नहीं है। तो हमें कोई 10 मिनट लगते हैं अपने घर से यहाँ तक पहुँचने में। मगर जब उधर नॉर्थ ईस्ट के एरिया में गए थे तो वहाँ पे तो बहुत आने में टाइम लग गया, 15-20 मिनट लग जाते हैं। और पुलिस की गाड़ियाँ तो हर वक्त चलती रहती हैं। पहले मैं सीट बेल्ट नहीं लगाती थी, क्योंकि पाकिस्तान से आदत थी नहीं। बैक सीट पे ये था कि मुझे कहा गया शुरू में कि नहीं नहीं, कोई इशू नहीं है, सिर्फ फ्रंट सीट का इशू होता है कि सीट बेल्ट होनी चाहिए, बैक सीट पे इशू नहीं है। तो अब जब पता चला कि नहीं भाई, अगर आप 18 ईयर से ऊपर हैं तो आपको तो फ़ाइन होगा, फ़ाइन आप पे ही लगेगा। तो अब मैं सीट बेल्ट लगाती हूँ, बल्कि मेरी लड़ाई चल रही होती है सीट बेल्ट के साथ। अक्सर ही मुझसे सही से फ़िक्स नहीं हो पाती, लेकिन फिर भी अब लगा लेती हूँ। सीट बेल्ट का एक और किस्सा है, फिर वो किसी और दिन सुनाऊँगी, मज़े का था। डर भी गई थी, मगर चले शुक्र है बचत हो गई मेरी। यहाँ हम पहुँच चुके थे और घर देखें, अच्छे खासे लकड़ी के घर बने हुए। चलने फिरने में ऐसा होता है कि जैसे थम थम की आवाज़ आ रही हो ऊपर वाले जो है। बस जब चलते हैं तो नीचे पता चल जाता है। यहाँ ये अफ्तार की टेबल जो है हमारी, सारी चीज़ें तैयार थी अफ्तारी। ये पकोड़ा ट्विस्ट, समोसा ट्विस्ट जो है मैं अपने घर से भी फ्रीज़ करके बना के ले आई थी। तो बस इफ्तार किया, उसके बाद हम लोगों ने चाय वगैरह पी, थोड़ी देर वहाँ बैठ के बातें बातें की। फिर 10:30 के करीब हम लोग घर के लिए निकल गए। यहाँ सामने गाड़ी में जो स्क्रीन पे आपको टाइम नज़र आ रहा है, यहाँ ये 9:30 है।
टाइम चेंज नहीं किया, मगर ये है कि यहाँ डे टाइम सेविंग जो है स्टार्ट हो गई है, तो उस हिसाब से 10:30 हो रहे थे। तो बस ये हम लोग घर की तरफ जा रहे थे कि घर जाके बस फिर आराम करते हैं, मगर आराम कहाँ मिलता है। तो बस फिर ये हम अपने एरिया में पहुंच गए थे, अपने घर के करीब ही। यहाँ भी अच्छी खासी थोड़ा ऊंचाई पे है, तो सामने जो है लाइटिंग वगैरह अच्छी खासी नज़र आ जाती हैं। अच्छा मंजर होता है रात के टाइम भी। घरों की लाइट्स जो है जब ऑन होती हैं, जो उन्होंने लाइटिंग वगैरह लगाई होती हैं, तो वो बेहद अच्छा लगता है। हर घर में नहीं है, मगर कई घरों में ये है कि उन्होंने बाहर जो अपनी लाइट्स ऑन रखी होती हैं, क्योंकि बिजली के बिल यहाँ भी बेहद ज़्यादा आते हैं। हर चीज़ बिजली पे चलती है, तो कुछ बचत करते हैं, कुछ फिर नहीं करते, वो अपने घर की लाइटिंग वगैरह सभी ऑन रखते हैं। वीकेंड है तो अक्सर घरों की लाइट्स ऑन नज़र आ रही हैं, वरना तो बाकी वीकडेज़ पे सभी इस टाइम पे सोए पड़े होते हैं, सब घरों की लाइटें ऑफ। यहाँ फिर घर वापस आके ये ग्रॉसरी की चीज़ें जो है मैंने सारी निकाल के सेट करके रखी, फिर इनको इनकी जगह पे रखा। चलें फिर, ये था मेरे आज के दिन का रूटीन, आपके साथ शेयर किया। अल्लाह हाफ़िज़।